हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 27 नवंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में हुआ। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है सभी। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है Alt L, सेकंड ऑप्शन है Ctrl C, थर्ड ऑप्शन है Ctrl A, फोर्थ ऑप्शन है Alt A। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? यदि हम सभी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं एक साथ तो हम किससे करेंगे? कंट्रोल ए से। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो सभी डॉक्यूमेंट एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम डैश वर्कशीट होनी चाहिए। 2, 3, 1, 5। कम से कम एक वर्कशीट होनी चाहिए एमएस एक्सेल की एक वर्कबुक में। कितनी होनी चाहिए? एक। तो यह राइट आंसर क्या है? थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है F4, सेकंड ऑप्शन है F3, थर्ड ऑप्शन है F2, फोर्थ ऑप्शन है F5। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? F2। यदि आप किसी भी सेल में क्लिक करते हैं तो वहां से एडिट कर सकते हैं, या फिर आप सेल के ऊपर ले जाइए और उसको F2 की प्रेस करें तो इस तरीके से आप उसके अंदर एडिट कर सकते हैं। इंटरनेट से संलग्न प्रत्येक कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या होना आवश्यक है? तो पहला ऑप्शन है स्विच, दूसरा ऑप्शन है टर्शरी मेमोरी, थर्ड ऑप्शन है आईपी एड्रेस, फोर्थ ऑप्शन है लीड डिस्प्ले। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कैसे? किसी भी कंप्यूटर को जोड़ने के पहले सबसे पहले उसको आईपी एड्रेस के द्वारा ही जोड़ा जाता है। आईपी का पूरा है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे मैं किसी आईपी एड्रेस लिखता हूँ 169.0.18.30, ये किसी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है या किसी सर्वर का आईपी एड्रेस है जिसको किसी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस देना होगा फिर हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTPS शब्द का क्या अर्थ है या पूर्ण नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल सिक्योर, सेकेंड ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, थर्ड ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल सर्विस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस। तो दो में ट्रांसलेशन दिया हुआ है, दो में ट्रांसफर दिया हुआ है, दो में सिक्योर दिया हुआ है, दो में सर्विस दिया हुआ है। तो यहाँ राइट आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस, जिसमें ट्रांसफर लिखा है और सिक्योर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? 256/842। ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको ऐसे लिख लो आप, 256/8 ब्रैकेट बंद कर दो, फिर इसका 4, फिर उसका 2। तो इसका करते हो तो आप क्या लिखोगे? 8 3 24, 8 दूनी 16 और अपॉन 4, फिर इसको 2 लिख दो। तो इसका कितना हुआ? 8 अपॉन 2, यानी आंसर आ गया 4। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? 4। फोर्थ ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। इस तरीके से आप किसी भी जो ऐसे एमएस एक्सेल के फॉर्मूले आते हैं तो उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सीधा और सिंपल तरीका का इस्तेमाल करना है और सॉल्यूशन निकाल लेना है। नेक्स्ट, 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? एमएस वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकता है। ये कथन गलत है। दोनों चीज हो सकता है, बोल्ड भी हो सकता है और इटैलिक भी एक साथ हो सकता है। दूसरा है एमएस वर्ड में, तो ये क्या है? गलत है। तो ये पूछ रहा है सही कौन सा है? तो एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट में फॉन्ट का आकार 8 से कम हो सकता है, 8 से कम भी हो सकता है, तो ये भी गलत है।
तो अभी ऑप्शन देखते हैं हम। केवल एक, नहीं सही नहीं है, न तो एक न ही दो। हाँ सेकंड ऑप्शन सही है, पहला भी सही गलत है, सेकंड भी गलत है। नेक्स्ट, ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश नहीं होती? बड़े अक्षर की, रिक्त स्थान की, संख्यात्मक अंक की, डॉट की। तो रिक्त स्थान नहीं होता, सेकंड, जिसकी मान्यता नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है? यह एक वर्ड प्रोसेसर है, यह एक फ्रेमवेयर है, यह है GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI क्या है? GUI क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पहले यूज होता था। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर है। यहाँ राइट आंसर कौन सा है? एक वर्ड प्रोसेसर है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई, टॉप। अलाइनमेंट तो है टॉप, पर मान्य के अंदर उसके अंदर राइट, लेफ्ट और जस्टिफाई तीन दे रखे हैं, तो मान्य पैराग्राफ नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो गया? टॉप। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए और समझने के लिए।